सदन में भगवाधारी योगी का दिखा जबरदस्त अंदाज। सपा नेता के लिए ऐसे मजे, सदन में गूंजने लगे ठहाके। बिस्मिल्लाह बिस्मिल से जुड़ा ये किस्सा हैरान कर देगा। ये इनकी सरकार। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदन में दहाड़ते हुए तो आपने खूब सुना होगा। कभी अतीक अहमद जैसे माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाते हुए, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो कभी उर्दू की वकालत करने वाले समाजवादी पार्टी को लताड़ते हुए, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सदन में विरोधियों पर फायर होने वाले भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है कि हर वक्त सख्त तेवर में ही नजर आए। कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब भरी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अक्सर गुस्से में विरोधियों पर बरसने वाले योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा में मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन योगी की मुस्कुराहट भी सपाई मुखिया अखिलेश यादव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि गुस्से में सपाइयों पर कहर बनकर टूटने वाले योगी आदित्यनाथ ने इस बार मुस्कुराते हुए समाजवादी पार्टी को रिमांड पर ले लिया और कभी सपाई सरकार में शिक्षा मंत्री रहे एक नेताजी का ऐसा किस्सा सुनाया कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि, तो उन्होंने कहा कि ये किसकी जयंती, कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दे। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कोई पुरस्कार मिला है तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। बात यही खत्म नहीं हुई। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह समझने की भूल करने वाले सपाई मंत्री ने मंच पर भी यही गलती कर दी। अच्छा, वो मंच पे भी गए तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार। तो चौपट, शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती। जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में अंतर आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते? वहां नकल नहीं करते तो क्या करते? और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम में कंफ्यूज हुए सपा सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी का सीएम योगी ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन सपाई नेताजी के बहाने सपा सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था के स्तर को लेकर जरूर तंज मारते हुए कहा कि इसी को अंधेर नगरी चौपट राजा कहते हैं। यही कहानी सुनाकर सीएम योगी ने सपा पर आरोप लगाया कि कैसे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और परीक्षाओं में नकल के लिए तो यूपी बदनाम हो गया था। लेकिन अब योगी सरकार में नकल करना तो छोड़ दीजिए, कोई नकल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अब कड़ी निगरानी में परीक्षाएं होती हैं। यही वजह है कि अब यूपी की पहचान नकल माफियाओं वाले राज्य की नहीं, बेहतर शिक्षा और विकास की रफ्तार भरते राज्य की बन गई है। योगी सरकार में आए इस बदलाव पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने सदन में और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। यूपी के अंदर एक मॉडल है ये। आप लोग गरीबों के लिए नहीं कर पाए कुछ, निराश्रित
बच्चों के लिए नहीं कर पाए। अगर इसका नमूना देखना है, आप जाइए अटल आवासीय विद्यालय को देखने के लिए। बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत, हर मजहब के बच्चे हैं। क्या प्रतिभा है उनके, क्या चमक है उनके चेहरों पर। उन बच्चों को जाके देखो ना, ये यूपी की प्रतिभा है, जिसको कल तक पैर में जूते नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बने हुए अटल आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। 10,000 बच्चे एक साथ उत्तर प्रदेश के इन विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हर जिले में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय हम लोगों ने पहले चरण में दे दिए हैं, और हम इस श्रृंखला को वहीं तक सीमित नहीं रख रहे हैं, इसको हम नीचे स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर ले जाना चाहते हैं, न्याय पंचायत स्तर पर। इसलिए हम चाहते हैं वहाँ मिले बच्चों के लिए केवल विद्यालय नहीं होना चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी होने चाहिए, उनके लिए अन्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये व्यक्ति के नाम पे नहीं है, ये मुख्यमंत्री के नाम पे है। मुख्यमंत्री कोई भी होगा, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पदेन है। हाँ, अटल आवासीय विद्यालय विद्यालय ही है। उसी तर्ज पर हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय बनाए हैं। ये यानी डे स्कूल होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय ये निराश्रित बच्चों के लिए और बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाए हैं। क्योंकि वे लोग काम करते हैं, खानाबदोश जिंदगी जैसे जीते हैं आज इस सिटी में, कल वहाँ तो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, उनके बच्चों को वहाँ ला करके पढ़ाया जा रहा है। और अच्छे हमने वहाँ पे शिक्षक रखे हैं, ये सभी कार्य वहाँ पर हो रहे हैं। इसी तर्ज पर आज सीएम कंपोजिट विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य हो रहा है।